the series of class 10th geography multiple choice questions that are very important for semester 1. So we are going to discuss all the MCQs, okay, and kindly pay attention so that you are able to understand all the questions. Okay, first one is what is the type of climate experience in India? कौन सा ज़्यादा climate experience किया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा tropical monsoon. So the answer is tropical monsoon. Next is why does coastal Tamil Nadu receive very little rain from Arabian Sea branch of southwest monsoon? Okay, तो इसका आंसर है it is practically exhausted and Tamil Nadu lies on the leeward side of the on its leeward side. Okay, तो तमिलनाडु को कम रेनफॉल क्यों मिलती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से? क्योंकि वो प्रैक्टिकली एग्जॉस्टेड हो चुका होता है और लीवर्ड साइड पे लाई करता है. नेक्स्ट इज व्हाई आर मानसून्स रेफर टू एज पीरियोडिक विंड्स? मानसून को पीरियोडिक विंड्स क्यों बोला जाता है? इसका आंसर है ए, द विंड्स ब्लो इन वन डायरेक्शन इन वन सीजन एंड द ऑपोजिट डायरेक्शन इन द ऑपोजिट सीजन. सो वन डायरेक्शन इन वन सीजन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन इन द नेक्स्ट सीजन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर? नॉर्मल लैप्स रेट किसको बोला जाता है? इट इज़ द फॉल इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 166 इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन दे क्रॉस द इक्वेटर? तो ये साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स होती हैं हमारी, ये इक्वेटर डिफ्लेक्ट की हो जाती है जब इक्वेटर को क्रॉस करती है. तो इसका आंसर हमारा होगा ड्यू टू कॉरलिस इफेक्ट. सो द आंसर विल बी द कॉरलिस इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मंथ्स ऑफ साउथ वेस्ट मानसून सीजन इन इंडिया. आंसर इज जून टू सितंबर. तो जून टू सितंबर जो मंथ है हमारे, वो क्या है? साउथ वेस्ट मानसून सीजन के होते हैं. तो आंसर इज सी. नेक्स्ट इज वाई डज कन्याकुमारी एक्सपीरियंस एन इक्वेबल क्लाइमेट? कन्याकुमारी का क्लाइमेट हमेशा इक्वेबल क्यों रहता है? तो इसका आंसर है इट लाइज एट 8 डिग्री नॉर्थ एट द जंक्शन ऑफ इंडियन ओशन अरेबियन सी. तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा ए होगा. नेक्स्ट इज वाई डज शिलोंग रिसीव लेसर रेनफॉल देन चेरापूंजी? शिलोंग में कम रेनफॉल क्यों होती है चेरापूंजी से? तो इसका आंसर होगा बी, बिकॉज चेरापूंजी लाइज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ खासी हिल्स बट चेरापूंजी लाइज ऑन द विंडवर्ड साइड. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why does the Arabian Sea branch of southwest monsoon not give rainfall to Rajasthan? तो अरेबियन सी वाली ब्रांच साउथ वेस्ट जो है अरेबियन सी की ब्रांच जो है साउथ वेस्ट मानसून की, वो राजस्थान पर रेनफॉल इसलिए नहीं करवा पाती बिकॉज इट रन्स पैरेलल टू द अरावली. नेक्स्ट इज वाई डू नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग्स ऑलमोस्ट नो रेनफॉल टू मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा सी, द नॉर्थ ईस्ट मानसून्स आर ऑन द शोर विंड्स blowing from the Bay of Bengal and affecting only southeast India. Okay, then question number 11, why does Konkan coast receive orographic rainfall? The answer is C, it lies on the windward side of the Western Ghats. Next is which state in India is first to experience the onset? So answer is Kerala. बहुत important question है ये. Next is why does Chennai see the overhead sun twice a year? Twice a year because it lies on the equator and the Tropic of Cancer and so sees the overhead sun just before 21st June and just after 21st June. So ये इसका सही आंसर होगा. Next is which local winds are good for growing tea and coffee? So the answer is D. D is good for growing tea and coffee. तो आंसर है cherry blossom. Next is why does Lucknow experience a higher range of temperature than Kochi? Answer is A, Lucknow lies in the interior of India but Kochi has a coastal location, so it is moderated by the sea. Next is the reason for heavy rainfall in western coastal plain is, so reason क्या है? इसका reason है हमारा presence none of the above. ठीक है, none of the above इसका रीज़न है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अरावली हिल भी होता है. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, नो इंटरसेप्टिंग बैरियर, ये भी सही है. तो सारे ऑप्शन हमारे सही है. तो मतलब इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव. मार्च ऑनवर्ड्स टेम्परेचर राइजेस इन द मेनलैंड ऑफ इंडिया फ्रॉम द साउथ ड्यू टू? तो द आंसर इज बी. आंसर इज बी, नॉर्थवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन फ्रॉम द इक्वेटर. इसका आंसर होगा. नेक्स्ट इज इन जून भोपाल इज हॉटर देन कोलकाता बिकॉज? आंसर है बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्टिनेंटल लोकेशन. नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर इन अक्टूबर नवंबर एंड अफेक्ट साउथ ईस्ट इन ईस्ट कोस्ट बिकॉज? आंसर इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर सिस्टम्स
over the land and water. Next is Thar is water thirsty because इसमें सारे पॉइंट हमारे सही हैं A, B, C, सो इसका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज शिमला इज कूलर देन नागपुर. शिमला कूलर क्यों है? बिकॉज शिमला इज एट हायर एल्टीट्यूड एंड ऑल्सो अवे फ्रॉम द इक्वेटर, वेयर एज नागपुर इज एट लोअर एल्टीट्यूड एंड नियर टू द इक्वेटर देन शिमला. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हम. सो पंजाब एंड हरियाणा रिसीव्स द रेनफॉल इन विंटर फ्रॉम द आंसर इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. इसका आंसर होगा दिस रेन इज गुड फॉर टी एंड जूट बट हार्मफुल फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी. आंसर इज काल बैसाखी. ओके, नाउ रीड द क्लाइमेट. ये आपको कुछ क्लाइमेट दे रखे हैं, डाटा दे रखे हैं, तो ये आपको रीड द क्लाइमेट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं. The annual rainfall at the station is, तो annual rainfall at the station is 128, 128.4, sorry 128.7, 128.4. ओके, तो इसका आंसर आप लोगों को खुद निकालना पड़ेगा, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ. नेक्स्ट इज द एवरेज द एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर हियर इज, आंसर इज 12.1 डिग्री सेल्सियस. दिस प्लेस रिसीव्स अ मैक्सिमम rainfall from answer is retreating monsoon winds. Okay, the probable name of the place is, okay, the name is C because Tuticorin because it receives what rain in winter. Okay, question number 28 पे हम लोग आ गए हैं. The major characteristics of the monsoon rain is ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये सारे करेक्टरिस्टिक है, रैटिक है, रेगुलर एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. द यूनियन टेरिटरी दैट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम रेनफॉल इज पुडुचेरी. द आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है मैक्सिमम रेनफॉल हमारी यूनियन टेरिटरी जहाँ पे होती है. ठीक है. द स्टेट दैट गेट्स रेनफॉल इन विंटर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, आंसर इज तमिलनाडु. बी, आंसर इज बी. Next is the Coromandel coast remains dry in month of, correct answer is B, that is July and August. The south of the Tropic of Cancer has middays and almost vertically over at least, so answer is B, that is twice a year. In the month of March April the low pressure shifts from, answer is C, that is Deccan to northwest. Okay, maximum rainfall in India is received from, answer is A, Arabian Sea branch of southwest monsoon. नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहाँ आकर होता है, तो इसका आंसर है हमारा आंसर ए जो कि है बे ऑफ बंगाल में. ठीक है. ओके, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, द आंसर इज सी, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र वैली. ओके, नेक्स्ट इज मैंगो शावर इज एसोसिएटेड विद, आंसर इज कोंकण. ओके, ब्रेक ऑफ मानसून इज, आंसर इज नो रेनफॉल फॉर 2-3 weeks, आंसर इज सी. There is difference in climate conditions of Allahabad and Panaji because answer है D, क्योंकि one has a maritime and another has a continental climate. Okay, next is the Malabar coast receives heavy rainfall in June. The Coromandel coast is dry due to, answer is B, the Arabian Sea branch of southwest monsoon loses most of its moisture by the time it reaches the Coromandel coast. क्वेश्चन नंबर 10 पे थे, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ बेटा. A football match supposed to be held at Chennai between 24-28 October was abandoned due to, so the answer is A, sudden shift of low pressure area from the land over Bay of Bengal causing cyclonic rainfall. तो ये इसका सही आंसर है. Next is northwest India comes under the influence of the temperate cyclones from the Mediterranean Sea due to, so the answer is influence of westerlies due to shifting of pressure belts in winter. Next is cherry blossoms is a local wind which blows in, so the answer is A, Karnataka and Kerala. Next is a station which experience less temperature range and rain occurs in December January, the answer is C, Chennai इसका सही आंसर होगा. ठीक है. The amount of rainfall from Arabian Sea branch of southwest monsoon decreases from, so the answer is D, Kochi to Mumbai इसका सही आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट 16 इज द प्रोबेबल प्लेस टू रिसीव द रेनफॉल इन विंटर फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, आंसर हमारा क्या होगा अमृतसर. पानाजी गेट